अस्सलामुअलैकुम सामीन, 14 ज़िलहिज्जा है, 14 ही जुलाई है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जुलाई तक दोबारा जेल भेज दिया गया है। उन पर क्या क्या धाराएँ हैं, उत्तर प्रदेश के किस किस शहर में मुकदमा दर्ज है और क्या क्या हुआ है, इन तमाम चीज़ों के लिए आप पूरी वीडियो देखें। हाथरस मामले में फैक्टर चेक मोहम्मद ज़ुबैर को 27 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ उत्तर प्रदेश में कई FIR दर्ज कराई गई हैं, जिनमें हाथरस में 2 FIR दर्ज हैं। ज़ुबैर की गिरफ़्तारी के बाद 4 जुलाई को हाथरस में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था। यहाँ महादेव की तस्वीर ट्वीट करने को लेकर FIR हुई है। हाथरस अदालत से पुलिस की दरख्वास्त पर ज़ुबैर को कोर्ट में पेश होने का वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद आज उनकी अदालत में पेशी हुई है। आज सुनवाई ख़त्म होने के बाद उन्हें 27 जुलाई तक अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। ज़ुबैर के वकीलों की तरफ से ये दलील दी जा रही है कि ज़ुबैर को जेल में रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस एक के बाद एक FIR सामने लेकर आ रही है। बताते हैं कि मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ सिर्फ उत्तर प्रदेश में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं, जिनकी जांच के लिए एक SIT बना दी गई है। जांच IG सतह के अधिकारी करेंगे। इनमें तमाम मुकदमों में एक ही जैसे धाराएं हैं। धाराएं क्या क्या लगी हैं वो आप सुन लें। ज़ुबैर के ख़िलाफ़ दर्ज तमाम मुकदमों की जांच में पता चला है कि सभी 6 मुकदमे धारा 153A और धारा 295A के तहत दर्ज हैं। धारा 153A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धर्म, भाषा, नस्ल वगैरह के आधार पर लोगों में नफ़रत फैलाने की कोशिश क्या करते हैं। धारा 295A उन लोगों पर लगाई जाती है जो धार्मिक भावनाएं आहत करने का, यानी मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। ज़ुबैर के ख़िलाफ़ सीतापुर, लखीमपुर, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद और हाथरस में 2 FIR दर्ज हैं। उन्हें सीतापुर मामले में अबूरी ज़मानत मिल चुकी है। वहीं लखीमपुर मामले में जुमे को ज़मानत पर सुनवाई होनी है। बहरहाल ये इतने मामले उनके ख़िलाफ़ हुए हैं। अब ये अदालत फ़ैसला करेगी कि पुलिस ने कितना झूठ बोला है और कितना सच बोला है।